अब अपने वादे कहेंगे हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। जीतने के बाद में कौन किसके पास आता है ना। हमारे पास जीतने के बाद धर्मपाल लाकड़ा घूमा एक दिन भी कॉलोनी के अंदर, तो तुम्हें क्या चाहिए भाई ना। नील लाकड़ा कोई भी नहीं घूमा, ये ले लो ना, धर्मपाल लाकड़ा जी घूमे नहीं, आए नहीं, कोई नहीं आया जीतने के बाद में कोई। इस क्षेत्र में किसने विकास किया है? इस टाइम एमसीडी का चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई इस टाइम तो अभी फिलहाल गलियों में कोई आकर नहीं देख रहा इलेक्शन के चक्कर में। पर बाकी ये है, अगर हमारे एरिया से पहले ये रसोईया बना था तो इसने भी खूब काम कराया था भाई। वो बनया था के नाम अनिल बनया था, उसने भी खूब काम कराया था। ठीक है, अब जो सरकार आओगी हम काम को वोट देंगे, जो काम करेगा कॉलोनी में। तो किसको इस बार आपका वोट जाएगा, विकास को या चतर सिंह रसोईया को? विकास को। विकास किसने किया आपके क्षेत्र में? विकास तो भाई जो सीट पाएगा वो करेगा। हाँ, तो किसको वोट दोगे आंटी आप इस बार? इस बार वोट देंगे हम काम को, जो हमारी कॉलोनी में काम करेगा। वैसे हम वोट किसी को नहीं देंगे। काम जो सीट पाएगा वो ही करेगा। सीट पे है, आम आदमी पार्टी है और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। देखो आज का हमारा एरिया भी अलग हो चुका है। हमारे एरिया में पहले अनिल लाकड़ा था, अनिल ने भी काम कराया है, और रसोईया था उस टाइम पर, रसोईया ने भी खूब काम कराया है। और ई हमारे एरिया का जो प्रत्याशी बनका होगा हम उसी को तो वोट देंगे, और वो हमारे एरिया में काम करेगा, नहीं करेगा फिर गिरा देंगे बस। आपका क्या नाम है सर? गौरी शंकर। गौरी शंकर जी, आपके एमसीडी चुनाव चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में तीन पार्टियां दावे कर रही है। आंटी बता रही थी जो विकास किया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, किसको सपोर्ट करते? नहीं, ऐसा है कि जो पहले शुरुआत में आई है हमारे इस क्षेत्र से जीत के, ठीक है, हमें जब भी जरूरत पड़ती थी किसी काम के लिए, उनका जो जीत के आए थे चतर सिंह रसोईया जी, जो फर्स्ट टाइम आए थे, हमें ये ठीक, जब भी हमें जरूरत पड़ती थी हाथ पकड़ कर ले आते थे इनको, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई भी हो, कोई कार्य करवाना था तो ले आते थे हम इनको, ये आते थे हमारे साथ। और यहाँ नहीं, मतलब जो भी क्षेत्र था इनके, उसमें जो भी आदमी इनको कहता था वही उनको पकड़ के ले जाता था। आपका वोट किस तरफ जाएगा इस बार? इस टाइम वोट की अब क्या कह सकते हैं, वोट तो मतलब सभी की तरफ ही है और नहीं भी है। कहने का मतलब आदमी तो उसको पसंद करता है ना जो काम करवाता है। आप खुल के क्या बताया, आप खुल के बता दो मैं रसोईया जी को वोट दूंगा, पार्टी को वोट दूंगा मैं तो इसको, और मैं डालूं किसी और को। ठीक है जी। तो वार्ड नंबर बताया? वार्ड नंबर 34 नांगली से भूमि चतर सिंह रसोईया, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं और इस क्षेत्र की पूर्व पार्षद रही है 2012 से 17 के बीच में। हम लोगों ने यहाँ बड़ी सेवा की है। ये आंटी यहाँ रहने वाली हैं, यहाँ की नालियाँ गलियाँ मैंने मुकदमे लड़के, एमसीडी के अंडर में नहीं आती थी, फिर भी हमने हाईकोर्ट में मुकदमे लड़के विकास करने का काम किया। कूड़ा पड़ा रहता था, गंदगी रहती थी, नालों का पानी निकासी नहीं होती थी, घर गलियाँ भर जाती थी। हमने बड़ी मेहनत की है यहाँ पे। तो इन लोगों को हमारे पे पूरा विश्वास है, पूरी मदद कर रहे हैं। और आंटी से ही मिला, मैं जिनसे भी मिल रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि रसोईया जी हम सामने तो आएंगे नहीं, लेकिन वोट आपको देंगे। और मैं भी कह रहा हूँ जी, आप नोट भी किसी से लेना और वोट हमें देना। और इतना ही नहीं, जो धर्मपाल लाकड़ा चुनाव जीते थे
धर्मपाल लाकड़ा चुनाव जीते थे 3 साल के अंदर झाड़ू वाले, वो कोई आदमी आके नहीं देखा। और ये जो आदमी जो उम्मीदवार है वो 2.5 करोड़ रुपए लेके 3 करोड़ रुपए लेके टिकट आया है, वो विकास क्या करेंगे? वो गरीबों के घरों पे ध्यान रखेंगे, मकान बनाने वालों पे कोई यूनिट बनाएगा उसको गरीबों को तंग करने का काम करेंगे। जैसे धर्मपाल लाकड़ा जो हमारे को 2 लाख रुपए रिश्वत देने आया था और हमने पकड़वा दिया था। तो हमारी ईमानदारी और मेहनत और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। ये हमारे क्षेत्र की माननीय जनता और माननीय मतदाता हमारे बारे में जानते हैं, हमारी मदद कर रहे हैं और हम भारी मोहब्बत से जीतने वाले हैं। और जीतने के बाद यहाँ पर जो कॉलेज की बात है, हॉस्पिटल की हमने ज़मीन पास करा रखी है, वो सारे काम कराएंगे और इनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। कितने आपको जीत के ऊपर कितना विश्वास है? 1000%। सर, जनता का कैसे सम्मान मिल रहा आपको क्षेत्र में, अपने वार्ड में? जनता लोग कह रहे हैं कि ये तीनों चारों पार्टियां बेईमान पार्टियां हैं। हम तो व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, हम क्षेत्र के कार्यकर्ता को वोट दे रहे हैं, हम पार्टी को वोट नहीं दे रहे। पार्टियां तो टिकटें बेच रही हैं, इसलिए पार्टी को वोट देने का क्या फ़ायदा? जो समाज का गरीब का बेटा है उसका साथ देंगे, जो आपके बीच में रहेगा, उनके दुख दर्द में काम करेगा, उनके विकास की बात करेगा, सरकार को उनकी बात प्रस्तुत, जो दुख है जो परेशानी है वो प्रस्तुत करेगा। इसलिए और इन्होंने हमें देखा है 10 साल से, तो इसलिए मैं अभी इनका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं।